गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। और आज का ए चैप्टर का 5वें नंबर का लेक्चर है। ओके, अगले प्रीवियस 4 पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन क्या क्या होते हैं, और वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को यूज़ कर हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला डिराइव किए थे। ओके, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम समझे उससे पहले एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। एक क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। इन शॉर्ट 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो आपका क्वेश्चन है। ओके, तो आप अगर सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। यस, हाँ, 2 किलोमीटर में कितने होते हैं? 2000 मीटर होते हो। तो आप ये आंसर को क्या करोगे? टिक, ये आंसर आपका राइट है। ओके, दूसरा ऑप्शन आप देखो, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर। तो ए भी ऑप्शन राइट है क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है? 10 पावर 3 मीटर होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ए भी ऑप्शन क्या है? राइट है। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मीटर। अगर हम यहाँ पे डेसिमल रिमूव करें तो यहाँ पे एक पावर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर। तो ए बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबोव। लेकिन 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 आपका आंसर क्या है? बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सही आंसर क्या है? ये आंसर भी आपका रॉन्ग है, ये आंसर भी आपका रॉन्ग है, ये आंसर भी आपका रॉन्ग है। आपका राइट आंसर है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा क्यों? तो यही समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझना होगा। समझ में आया कि नहीं? ये आंसर क्यों आए ना, उसका आंसर यहाँ पे है, सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है क्या। ओके, तो चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। बहुत ध्यान से समझना, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना है सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होती है। डेफिनेशन आपको सेंटेंस समझ में आया ना आया हो, लेकिन मैं जो बोलूँ वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करो, जैसे कि वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, डिस्टेंस हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करो एंड वो मेजर वैल्यू में जितने भी नंबर होते हैं, वो नंबर में से आप जिस नंबर पे कॉन्फिडेंट होते हो कि यहाँ तक मेरी मेजरमेंट 100% श्योर हूँ, मैं यहाँ तक जो मेजरमेंट मैंने निकाली है, जो मेजरमेंट मैंने फाइंड की है, उसमें मैं इतने डिजिट तक श्योर हूँ। तो आप जितने डिजिट तक श्योर होते हो वो उनकी क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। यहाँ पे वही लिखा गया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। मेजरमेंट में जितने डिजिट तक आप कॉन्फिडेंट होते हो उतने डिजिट को आप क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा होगा कि हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करें, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है या फिर कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है नहीं। तो डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल्स बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं। वो रूल्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो ऑटोमेटिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू में से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से निकालते हो। ओके, चलो उससे तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग
सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करनी है या फिर फाइंड करनी है तो उनके लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला रूल्स है, याद रखना है, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर इन मेजर्ड वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल है कि जो मेजर्ड वैल्यू आपको दी गई है वो मेजर्ड वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा नंबर दिया गया है, आपको एक ऐसी मेजर वैल्यू दी गई है 3125, तो इसमें सारे नंबर क्या है, नॉन जीरो है, कोई भी नंबर जीरो है नहीं, तो उसमें चारों नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, चारों नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। अब से हम सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, SF। समझ में आया कि नहीं? ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया हो 12.25, कितना दिया गया हो, 12.25, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, तो उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको पता कैसे चला कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं मेजर्ड वैल्यू में वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सारे नंबर क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 31250, 31250, तो यहाँ पे आप देखो कितने नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4, ये नॉन जीरो है नहीं, ये जीरो है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 4। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो पहला रूल क्या कहता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सिंपल रूल, रूल नंबर 1। ओके, चलो अब भी हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ट्रैप्ड जीरो। बहुत ध्यान से समझना ये लोग, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप जीरो मतलब क्या होता है, zeros between two significant figure are significant। वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। बहुत ध्यान से समझना सेंटेंस को। ट्रैप्ड जीरो होता है, जो जीरो फंस गया है, किसके बीच में फंस गया है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो फंस गया है तो वो जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। वो जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। चलो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है 3045, तो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ए जीरो नॉन जीरो नहीं है, फिर भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वो जीरो क्या है, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। ए सिग्निफिकेंट फिगर है, यस, नॉन जीरो है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस, नॉन जीरो है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस, नॉन जीरो है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो आता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ये जीरो को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप जीरो। फंस गया है जीरो, दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में क्या हो गया है, फंस गया है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया हो 7.05, कितना दिया गया हो, 7.05, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। 7 एंड 5 के बीच में जो जीरो है वो ट्रैप्ड हो गया है, फंस गया है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितनी होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया गया हो 100.005, 100.005, तो यहाँ पे कितना, 1 सिग्निफिकेंट, यस, 5 सिग्निफिकेंट, यस। 1 एंड 5 के बीच में जितने भी जीरो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी वैल्यू है, जितने भी नंबर है, वो सारे नंबर भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कहता है रूल नंबर 2। दोनों रूल समझ में आए डियर? बहुत सिंपल से रूल है, आपको 1 बाय 1 याद रखने हैं तो आपको समझ में आएंगे। ओके, चलो उसके आगे का रूल हमें क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या है,
रूल नंबर 3 है इनिशियल जीरो, उसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं लीडिंग जीरो। नेवर बी सिग्निफिकेंट। जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं, जो इनिशियल जीरो होते हैं, लीडिंग जीरो होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा मेजर वैल्यू आपको एक ऐसी मिली है 0.01, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं, ये स्टार्टिंग का जीरो है, ये भी स्टार्टिंग का जीरो है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? एक ही, सिर्फ वन, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बाकी लीडिंग जीरो होते हैं, जो इनिशियल जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया गया है 0.352, तो यहाँ पे जीरो है, वो इनिशियल जीरो है, मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा नहीं। ये सिग्निफिकेंट है, ए भी है, ए भी है, तो टोटल कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है 0.0105, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत ध्यान से सोचो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ए जीरो सिग्निफिकेंट है नहीं, लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट होता है नहीं। ए जीरो सिग्निफिकेंट है नहीं, इनिशियल जीरो है। 1 सिग्निफिकेंट है, यस। 5 सिग्निफिकेंट है, यस। एंड दोनों सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जो जीरो होता है वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। मतलब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। 0.01003 आपको ऐसा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? ए जीरो लीडिंग जीरो, ए जीरो लीडिंग जीरो। ओके, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके बीच में जो भी होगा वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। रूल नंबर 3 कंप्लीट डियर। समझ में आया कि नहीं रूल नंबर 3? अब भी हम देखने वाले हैं रूल नंबर 4। बहुत ध्यान से समझना रूल नंबर 4 को। एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। डियर, जो एंडिंग जीरो होते हैं, एंडिंग जीरो होने चाहिए, लेकिन कंडीशन है किसके बाद आने चाहिए? डेसिमल प्लेस के बाद आने चाहिए, आफ्टर डेसिमल प्लेस। वो सारे जीरोस को भी हम क्या कंसिडर करते हैं? सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक समझते हैं एग्जांपल। आपको ऐसा दिया गया हो 1.50, तो यहाँ पे देखो 1 सिग्निफिकेंट ये, यस। 5 सिग्निफिकेंट है, यस। ये जीरो है, वो एंडिंग जीरो है, लास्ट में आता है, एंड डेसिमल के बाद में आता है, ये पॉइंट के बाद में आता है, मतलब ये भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हुई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। आपको फॉर एग्जांपल ऐसा दिया गया हो 2.0, कितना दिया गया हो? 2.0, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो तो? 2.0 में कितनी है? 2 है, यस। जीरो जो दिया गया है वो आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल, तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 3000। यहाँ पे डियर आप मुझे बताओ कि ए एग्जाम्पल में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो यहाँ पे कितनी होगी? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ध्यान से देखना कितनी है? सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एंडिंग जीरो तो है, लेकिन वो आफ्टर डेसिमल प्लेस है नहीं। यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं आते हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? एक ही है। ओके, चलो एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 1.3050, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? ए 1 है, यस। 3 है, यस। 5 है, यस। ए जीरो है, वो ट्रैप जीरो है, 3 और 5 के बीच में आता है, मतलब ए भी सिग्निफिकेंट। एंड ए जो जीरो है वो जीरो आफ्टर डेसिमल है, मतलब ए भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है? सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? 1 2 3 4 5,
तो कितनी होगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो इतना समझ में आया। रूल नंबर 4 क्लियर सबको, सबको समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो अभी हम देखते हैं रूल नंबर 5। बहुत ध्यान से समझना। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट, नेवर बी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? मैं सिंपली आपको ऐसा समझाता हूँ कि अगर आपको एक ऐसी मेजर वैल्यू मिली है कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो ये कौन से ऑर्डर का है? 10 पावर 3 के ऑर्डर का है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है? 2 और 5। तो कितनी हुई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है 3.015 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। तो यहाँ पे 10 पावर 5 के पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर होती है नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, 10 पावर 5 है। 10 का ऑर्डर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, इसीलिए उसके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर होती है नहीं। तो यहाँ पे कितनी हुई? 3 है, यस। 0 है, देखते हैं। 1 है, यस। तो अभी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 ट्रैप्ड हो गया है, फंस गया है। तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ये 5 भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? 1 2 3 4। तो कितनी हुई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। ओके, समझ में आया कि नहीं? जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट होता है नहीं, आपको उतना ही याद रखना है। ओके, चलो अभी एक लास्ट रूल समझते हैं। रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग while changing unit, while changing unit, significant figure remains same। जब आप कोई भी मेजर वैल्यू को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, तब उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहती है? सेम रहती है। फॉर एग्जांपल 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 15 mm होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 15 mm। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो तो कितनी है? 1 है, यस। 5 है, यस। तो कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे भी कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब आप एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में चेंज करते हो तब उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहती है, चेंज होती है नहीं। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया हो कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000 मीटर। कितने होते हैं? 5000 मीटर। चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये सारे जीरो है वो नॉन जीरो है एंड वो डेसिमल के बाद आते हैं नहीं, मतलब वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होते हैं नहीं। ओके, तो ए भी है, ए है। जब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं, एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स सेम, वो चेंज होती है नहीं। अभी डियर आप वो एग्जाम्पल याद करो जो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था यहाँ पे, एंड वो क्वेश्चन ये रूल्स के अकॉर्डिंग था। वो मैं अभी क्वेश्चन आपको रिपीट करवाता हूँ। आपको तब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 2000 मीटर, दूसरा ऑप्शन था 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका था 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मीटर, एंड तीसरा 4th नंबर का ऑप्शन आपका था ऑल ऑफ द अबोव। अभी देखो डियर यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2.0। ये जीरो होगा काउंट? यस।
आफ्टर डेसिमल 0 है, मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, ये 2 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सारे 0 सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं, क्योंकि वो आफ्टर डेसिमल प्लेस आते हैं नहीं। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ये 2 है, इसके पास ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर होती है नहीं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो 0.2, तो ये 0 है वो लीडिंग 0 है, वो इनिशियल 0 है, समझ में आया कि नहीं। तो उसके पास भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर होती है नहीं। तो यहाँ पे भी कितनी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर होती है नहीं, तो उसके पास भी कितनी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट वाला आंसर कौन सा है, सेकंड नंबर का, मतलब बी आपका राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं। लगभग सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखने में आपको क्या लगता है कि ये सारे ऑप्शन राइट है, मैथमेटिकली ये सारे ऑप्शन राइट है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता है तो 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। ओके, समझ में आया कि नहीं। चलो अभी बहुत ध्यान से आपको समझना है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें पता चल गया कि कोई भी मेजर वैल्यू होती है उसमें कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो हमको आइडिया लग गया। लेकिन अभी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमें देखना है। कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर आपको दी गई है उसको आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, समझ में आया कि नहीं, वो आपको सीखना है। उससे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट देखें, उससे पहले हमें जानना होगा रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। कोई भी डिजिट को आप राउंडिंग ऑफ करते हो तो उसमें बेसिक रूल लगते हैं। वो रूल्स क्या है वो आपको समझने होंगे। उसमें से थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होंगे और थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होंगे नहीं। ओके, तो चलो सबसे पहले वही समझते हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। जब आप कोई भी नंबर को राउंड ऑफ करते हो तो उसमें कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं उसको पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन ही ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, वैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 3.43। क्या दिया गया है 3.43, ये आपको पता ही होगा ये रूल। अगर 4 के बाद जो नंबर दिया गया है वो 5 से कम होता है तो ए नंबर एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस होता है नहीं। तो आंसर कितना आएगा 3.4, क्योंकि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही ले जाना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आई तो 3 में से 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ओके, वो करने के लिए अगर डेसिमल के बाद मतलब 4 के बाद अगर 5 से कम है तो 4 एज इट इज रहता है। ऐसा कब होता है, जब 4 क्या होता है लेस देन 5। समझ में आया, रीजन बाजू में लिखना है कि 4 क्या होता है लेस देन 5। अगर ऐसा दिया गया हो 3.47 तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 4 के बाद 5 से बड़ा डिजिट होता है, 5 से क्या होता है ग्रेटर देन होता है, तो आगे वाले डिजिट में एक क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। मतलब 4 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ऐसा कब होता है, जब 7 ग्रेटर देन 5, जब वो डिजिट 5 से क्या होता है बड़ा होता है, तब वो क्या होता है आगे में एक ऐड हो जाता है। ये 2 रूल तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि जब 5 से कम होता है तो वही रखना है, अगर 5 से ज़्यादा होता है तो आगे में एक ऐड कर देना है। ये तो आपको बहुत इजीली पता होगा। लेकिन 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 जब 5 होता है तो क्या करना है, जब यहाँ पे 5 दिया होता है तो क्या करना है, तो आपको आगे का डिजिट देखना है। अगर आगे का डिजिट नॉन जीरो दिया गया है, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा और कुछ भी दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है एक ऐड कर देना है, आगे वाले डिजिट में क्या कर देना है एक ऐड कर देना है। ऐसा कब होता है, जब आपको 5 = 5 दिया गया हो, जब आपको 5 = 5 दिया गया हो एंड बाद में आपको क्या करना है फॉलोइंग
नेक्स्ट डिजिट आपको बाद में क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को फॉलो करना है। अगर वो डिजिट नॉन जीरो दिया गया है, 5 के बाद अगर डिजिट नॉन जीरो दिया गया है तो आगे वाले डिजिट में आपको क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है कि 5.753, ओके। तो यहाँ पे 5 आया मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होया, तो यहाँ पे 5 आया मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो 5 आया तो हमें क्या करना है, तो उसके आगे वाला डिजिट देखना है। अगर उसके आगे वाले डिजिट में नॉन जीरो नंबर दिया गया है तो पीछे क्या करना है, एक ऐड कर देना है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.8, 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर 5 के बाद जीरो दिया है, नॉन जीरो नंबर नहीं दिया गया, क्या दिया गया, जीरो, तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया गया हो 3.450, क्या दिया गया हो 450। अगर यहाँ पे जीरो दिया गया है तो आपको पहला वाला डिजिट देखना है। अगर इवन है तो रहेगा एज इट इज, मतलब क्या रहेगा 3.4। अगर इवन है तो क्या है, इवन है तो। अगर वो डिजिट ओड है, फॉर एग्जांपल 350 है, अगर वो डिजिट क्या है, ओड, 5 के बाद जीरो दिया गया है एंड अगर वो डिजिट ओड दिया गया है तो आपको क्या करना है, +1 करना है, ऐड करना है, मतलब कितना हो जाएगा 3.4। समझ में आया कि नहीं। तो ये रूल्स किसके हैं, राउंडिंग ऑफ करने के रूल से। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल। मतलब कैसे, अगर 4 के बाद मतलब कोई भी डेसिमल प्लेस के बाद 5 से कम होता है तो एज इट इज़ रखना है, 5 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 5 होता है तो आगे में क्या कर देना है, +1, मतलब 4 मतलब 5, ओके। अगर 5 ही दिया है, अगर 5 ही दिया है तो उसके आगे का डिजिट देखना है। अगर नॉन जीरो डिजिट होता है, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा 1 to 9 में कोई दिया होता है तो +1 कर देना है। तो 3.4 का क्या हो जाएगा 3.5। यहाँ पे भी सेम टू सेम 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट, तो 7 की जगह पे क्या हो जाएगा 8, मतलब 5.7 का क्या हो जाएगा 5.8। समझे कि नहीं। लेकिन अगर 5 के बाद जीरो दिया गया हो, नॉन जीरो नहीं, जीरो दिया गया हो तो आपको क्या करना है, तो भी आपको आगे वाला डिजिट देखना है। अगर इवन है तो एज इट इज़ रखना है, कोई चेंजेस करना है नहीं। 3.4 तो 3.4। लेकिन अगर ओड नंबर दिया गया है 3.350, ओड नंबर दिया गया है तो उसमें आपको एक क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मतलब 3.3 का क्या हो जाएगा 3.4। तो ये सारे रूल्स है राउंडिंग ऑफ करने के। समझ में आया कि नहीं, ये सारे आपको याद रखने हैं। चलो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे उसका आंसर देना है सिंपली, कि आपको ऐसा दिया गया 5.153, ओके, 5.150, सॉरी 5.650 एंड 5.350। आपको राउंडिंग ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक, ओके। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, ओके। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा डियर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, डेसिमल के बाद 5 दिया गया है, कंफ्यूजन होगा। 5 दिया गया है तो आपको करना क्या है, उसके बाद का डिजिट देखना है। अगर नॉन जीरो है तो आगे में एक ऐड कर देना है, मतलब कितना हो जाएगा 5.2। समझ में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया ना, 1 2, तो उतने तक की हमें राउंडिंग ऑफ करना है। ये देखो 5 है मतलब कन्फ्यूजन होगा, 5 मतलब क्या करना है, 5 मतलब आगे जाना है। अगर आगे नॉन जीरो दिया है तो ऐड करना है, लेकिन अगर जीरो दिया गया है तो ये वाला डिजिट देखना है। अगर इवन है तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब 5.6। लेकिन अगर ओड दिया गया है डियर, ओड, तो क्या करना है, एक ऐड कर देना है, मतलब 5.4। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल रूल है, ओके। चलो, वेरी गुड, बंद कर दो। चलो, अभी थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको आइडिया आएगा। आपको सिर्फ बताना उतना ही है क्वेश्चन में कि वो मेजर्ड वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा बहुत सारी, वो मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ना, वो आपको सिर्फ बताना है, ओके। चलो, उसमें पहली दी गई है 3.125, दूसरी है 5.065, तीसरी है 0.010, फोर्थ नंबर की है
3.0, 5 नंबर की है 0.0356, 7th नंबर की है 8000, सॉरी 6 नंबर की है 8000, 7 नंबर की आपको दी गई है 0.0808, 8 नंबर की आपको दी गई है 3015.03। ओके, चलो ये जो मेजर्ड वैल्यू आपको दी गई है वो मेजर वैल्यू में आपको ये बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे देखो सारे नंबर नॉन जीरो, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, सबसे पहले तो आपको खुद से सॉल्व करना है पॉज करके, और कमेंट में आंसर लिखने हैं कि ये सबके आंसर क्या होते हैं तुरंत ही। ओके, समझ में आया कि नहीं? बाद में मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, सबसे पहले खुद ट्राई करो कि ये सारे मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ए सिग्निफिकेंट फिगर है, यस। 0 है, देखते हैं। 6 है, यस। 5 है, यस। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो 0 होता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4, 1 2 3 4। ओके, चलो आगे। यहाँ पे देखो ए 0 सिग्निफिकेंट है, नो। ए 0 सिग्निफिकेंट है, नो। रीजन क्या, लीडिंग 0 है। इनिशियल 0 सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। तो 1 सिग्निफिकेंट है, यस। 1 के बाद जो 0 दिया गया वो सिग्निफिकेंट है, यस, क्योंकि एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो यहाँ पे देखो 3.0, 3 सिग्निफिकेंट, यस। 0 सिग्निफिकेंट, यस। एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल क्या होता है, सिग्निफिकेंट। मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो 5th नंबर का देखो, ये सिग्निफिकेंट है, नो। ए सिग्निफिकेंट है, नो। ए बी सिग्निफिकेंट, ए बी सिग्निफिकेंट, ए बी सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितनी हुई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। ओके, ये इनिशियल 0 है, लीडिंग 0 नेवर बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। यहाँ पे देखो 8 सिग्निफिकेंट, यस। ये तीनों 0 नो नो नो, क्योंकि ये एंडिंग 0 तो है लेकिन आफ्टर डेसिमल आते हैं नहीं, मतलब ये सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं। सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है डियर, 0 पॉइंट, मतलब ये 0 लीडिंग, नॉन सिग्निफिकेंट, ए नॉट सिग्निफिकेंट। 8 सिग्निफिकेंट होता है, यस। ये 8 सिग्निफिकेंट होता है, यस। तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो डिजिट होता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। मतलब ए बी सिग्निफिकेंट, तो कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके, चलो यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट, यस। 1 सिग्निफिकेंट, यस। 5 सिग्निफिकेंट, यस। 3 सिग्निफिकेंट, यस। तो ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितना कुछ भी आता है वो सारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट। मतलब सारे डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट। 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया डियर, 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है नहीं। तो यहाँ पे कितने हुए, 2 सिग्निफिकेंट है, यस। ये 5 सिग्निफिकेंट है, यस। उसके बीच में जो डिजिट आता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो टोटल कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलो बाकी के एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद से, जो भी है वो। ओके, अभी हम जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इन शॉर्ट आपको समझना क्या है कि अगर हम कोई भी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करें या फिर कोई भी मेजर्ड वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर कोई भी मेजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस से समझाता हूँ कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द
the result of addition and subtraction, the result of addition and subtraction have same number of decimal place, same number of decimal place as value of decimal place in least decimal place. ना समझ में आया तो इट्स ओके, हम एग्जाम्पल के साथ ही समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है कि अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट मिलता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जिसको आप ऐड कर रहे हो उसमें से जिसका लीस्ट डेसिमल प्लेस होता है उसके बराबर होते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल आपने और आपके फ्रेंड ने एक प्लानिंग किया है क्रिकेट खेलने का मॉर्निंग में अर्ली, समझ में आया कि नहीं? आपने और आपके फ्रेंड ने मॉर्निंग में अर्ली क्रिकेट खेलने का प्लानिंग बनाया है। तो आपका क्रिकेट खेलना किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है? जो टाइम टू टाइम मॉर्निंग में अर्ली आ जाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, कि जो लेट से आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना है? वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? जो लेट से आते हैं ना, जो फ्रेंड लेट से आते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है कि आपका क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना है। उसका मतलब ऐसा होता है कि जो आपका रिजल्ट होता है ना, वो जो लिस्ट एक्यूरेट होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जिसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस होते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं? एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जैक्ट 3 o'clock आफ्टरनून में फिजिक्स के क्लासेस है, एग्जैक्ट 3 o'clock आफ्टरनून में आपके फिजिक्स के क्लास है। तो वो क्लास डिस्टर्ब कौन कर सकता है ज़्यादा? जो टाइम से स्टूडेंट आते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जो लेट आते हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं? तो जो लिस्ट एक्यूरेट होते हैं ना, जो स्टूडेंट इरेगुलर होते हैं, जो लिस्ट एक्यूरेट होते हैं वो आपको क्या करते हैं? आपके रिजल्ट में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, उसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रहेंगे वो कौन डिसाइड करता है? जो जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल समझो, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आपको 2 डिजिट ऐड करने हैं, 1.43 प्लस 0.3। क्या ऐड करना है? 1.43 प्लस 0.3। ओके, तो आपको सिंपली ऐड कर देना है 1.43 प्लस 0.3। समझ में आया कि आपको सिंपली क्या कर देना है? ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 7 और यहाँ पे क्या होगा 1। अभी ध्यान से देखना, ये दोनों में से लिस्ट एक्यूरेट कौन है? जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू लिस्ट होती है, कम होती है, वो क्या होता है? लिस्ट एक्यूरेट होता है। हमने पहले देखा था, पता है आपको? स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने ऐसा बोला था कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। जितना मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं उतना हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ तक, इतने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट है, इतना हमारा राइट है, एक्यूरेट मेजरमेंट है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उतना क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3, 1 2 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1, क्योंकि ये लीडिंग जीरो काउंट होता है नहीं, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिया गया है? एक ही डेसिमल दिया गया है। ओके, डेसिमल के बाद कितना दिया गया है? एक ही डिजिट दिया गया है। तो ये भी क्या करना है? एक ही डिजिट में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आपको क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखो 7 के बाद क्या दिया गया है? 3, मतलब 5 से कम, मतलब क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। मतलब आपका आंसर फाइनल क्या आएगा? 1.7। ये आपका राइट आंसर है। ये दोनों डिजिट को अगर आप ऐड करते हो ना तो आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या होता है? 1.7। समझ में आया कि आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या होता है? 1.7 होता है। ये आपका राइट आंसर। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, 1.73 दिया गया होगा, बी दिया होगा 1.8 दिया गया होगा, 1.74 दिया गया होगा और डी आपको दिया गया होगा 1.7।
समझ में आया कि नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी 1.7। ओके, तो वैसे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में और जी के एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको ऐसा बोला गया है 3 मेजर वैल्यू को आपको प्लस करना है। आपको दिया गया है 3.43 प्लस 0.4 प्लस 1.32, ये 3 मेजरमेंट को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले सिंपली ऐड कर देना है कि 3.43 बाद में 0.4 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। ओके, और 1.32 ये सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो चलो करते हैं ऐड। 3 2 क्या होता है? 5, 4 4 8, 8 3 क्या होता है? 11, 3 1 4 1 5, तो 5.15 आंसर क्या आता है? 5.15। अभी ये जो आपको रिजल्ट मिला है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो लिस्ट एक्यूरेट है, तीनों में से जो लिस्ट एक्यूरेट है वो कैसे पता चलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलेगा। यहाँ पे कितनी है? 3 है, यहाँ पे कितनी है? 1 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो आपका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिस्ट एक्यूरेट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर आने चाहिए? 1, पॉइंट के बाद 1 ही नंबर आना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 5.1। पीछे कुछ नहीं दिया गया है, मतलब जीरो समझना है। एंड जब जीरो होता है तो आपको याद रखना है, जब जीरो है तो आगे वाला डिजिट देखना है। अगर ओड दिया गया है तो आपको क्या करना है? +1 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 5.2। क्या होगा? 5.2। तो ये तीनों का एडिशन का आंसर क्या होगा? 5.2। कितना होगा? 5.2। ओके, चलो इतना समझ में आया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको एक एग्जांपल मैं होमवर्क में देता हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करनी है और कमेंट में उसका आंसर लिखना है कंपलसरी। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा दिया गया हो, ये आपको खुद से करना है। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ माइनस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ओके, ये आपको खुद से करना है, उसका आंसर आपको खुद से फाइंड करना है एंड कमेंट में आपको आंसर मुझे बताना है। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। अभी एक उसका सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं जो जी के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। बहुत ध्यान से समझना वो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक बॉक्स है। एक क्या दिया गया है? बॉक्स। वो बॉक्स का वेट दिया गया है 4.2 किलोग्राम। कितना दिया गया है? 4.2 किलोग्राम का एक बॉक्स दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? वो बॉक्स के अंदर एक डायमंड रखा गया है। बॉक्स के अंदर क्या रखा गया है? एक डायमंड। एंड वो डायमंड का वेट कितना है? 1.5 ग्राम्स। कितना है? 1.5 ग्राम्स। तो आपको बोला है फाइंड टोटल मास ऑफ बॉक्स। आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है? टोटल मास ऑफ बॉक्स आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको पता ही होगा कि टोटल मास इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ बॉक्स प्लस मास ऑफ डायमंड। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? आपको टोटल मास मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका बॉक्स का मास किलोग्राम में दिया गया है, तो डायमंड का मास भी आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? किलोग्राम में। तो 1.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 0.0015 किलोग्राम। कितना होता है? 0.0015 किलोग्राम। यहाँ पे चेक करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हो रही है ना। यहाँ पे कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे भी कितनी है? तीनों लीडिंग जीरो। तो यहाँ पे भी कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब राइट है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो ऐड करते हैं। मास ऑफ बॉक्स कितना दिया गया है? 4.2 किलोग्राम। तो 4.2 प्लस मास ऑफ डायमंड कितना है? 0.0015। 0.0015। ओके, तो ये दोनों को सिंपली आप जैसे ऐड करते हो वैसे ही ऐड करना है। 4.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तो 4.2 एंड यहाँ पे कितना होगा? 0.0015। ओके, चलो ये दोनों नंबर को ऐड करो।
तो 5 का 5 एज इट इज़ रहेगा, 1 नीचे आएगा, 0 भी यहाँ पे रहेगा, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, एंड 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या आया है 4.2015। अभी आपको ये देखना है कि आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिला है, यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, लिस्ट एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो ये आपके रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। ओके, तो डेसिमल के बाद एक नंबर रखना है, तो राउंडिंग ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 2015, तो राउंडिंग ऑफ करो तो क्या आ जाएगा 4.2, क्या आ जाएगा 4.2, मतलब 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। 2 के बाद 0 दिया गया मतलब 5 से कम, 2 के बाद क्या दिया गया है 0, मतलब 5 से कम, मतलब एज इट इज़ रहेगा, मतलब 4.2 किलोग्राम। तो आपका टोटल मास ऑफ बॉक्स कितना होगा 4.2 किलोग्राम, मतलब जितना मास था उतना ही मास रहेगा। डायमंड को ऐड करने से बॉक्स के मास में कोई चेंजेस होता है नहीं। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे एग्जामिनेशन में, बोर्ड की एग्जामिनेशन में या फिर जी की एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। पहला दिया होगा 4.201, उसमें बाद में 4.3, उसके बाद में 4.2015, उसके बाद में 4.2, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। तो लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये आंसर टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में उसको राउंडिंग ऑफ भी करना होता है। जो आपका रिजल्ट मिलता है वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, लिस्ट एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये आपका राइट आंसर है नहीं, आपका राइट आंसर क्या है डी 4.2 किलोग्राम, वो आपका क्या है राइट आंसर है। ओके, चलो, तो वैसे ही सारे एग्जाम्पल हम ज़्यादा जो जी की एग्जामिनेशन में आते हैं एंड पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम्पल हम सोल्व करने वाले हैं। अलग से उसका लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम वो सारे क्या करेंगे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ओके, चलो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही। अभी हम करते हैं बाकी दोनों ऑपरेशन में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज होती है। अभी हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, किसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम एक सेंटेंस में उसको लिखते हैं कि द रिजल्ट ऑफ multiplication and division, the result of multiplication and division have same number of significant figure as value of significant figure इन लिस्ट एक्यूरेट। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल, कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो रिजल्ट मिलता है एंड उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो लिस्ट एक्यूरेट नंबर होता है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको किस में मिलेंगे, रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया हो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो उसका आंसर सबको पता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होता है 441, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। तो क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो कितना हो जाएगा 4.4। तो ये आपका आंसर समझ में आया कि ना, आपका आंसर क्या आएगा 4.4, क्योंकि 4 के बाद 1 क्या होता है 5 से कम, 1 क्या होता है 5 से कम, मतलब एज इट इज़ आपका नंबर रहेगा, मतलब कितना आएगा 4.4। ओके, चलो,
उसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल अभी आपको सोल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन में आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि 142.06 मल्टीप्लाई बाय 0.23। अगर ये दोनों डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर आता है 32.6728। ये उसका आंसर आता है। ओके, तो अभी आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है उनका। समझ में, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऐसा बताना है कि उसमें से उनका राइट आंसर क्या है। तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? लिस्ट एक्यूरेट के ऊपर डिपेंड होता है। समझ में, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कितनी होगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो बाकी सारे डिजिट को क्या करना है? राउंडिंग ऑफ। क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया? 32.6728। तो आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 1 2, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसके पीछे का डिजिट कितना दिया गया है? 6। 5 से बड़ा है, मतलब आगे वाला डिजिट क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 33। समझ में आए? तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 33। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको कंसिडर करनी है। तो 2 मतलब कितनी होगी? ये 1 नंबर की और उसके बाजू में 2nd नंबर की। ओके, एंड क्या करना है? राउंडिंग ऑफ भी करना है। मतलब पीछे 6 दिया गया है, मतलब 5 से ज़्यादा, मतलब अगले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा? +1। समझ में आया कि नहीं? इसलिए 32 का कितना हो जाएगा? 33। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में? वैसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस भी यहाँ पे होते हैं, एंड ज़्यादा मार्क्स कवर करने के चांस भी यहाँ पे ही होते हैं। तो आपको माइंड में क्लियर करना है कि राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स क्या आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के रूल्स क्या क्या आते हैं, वो सारा आपको माइंड में रख कर चलना है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो एक दूसरा एक एग्जाम्पल है डिवीज़न का, वो आपको ट्राई करनी है सॉल्व करने की। समझ में आया कि नहीं? आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26। 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26, उसका आंसर होता है 0.21126। ऐसा आपको आंसर दिया गया है। अभी आपको राइट आंसर बताना है एक क्वेश्चन में। समझ रहे हो? आपको क्या बताना है? राइट आंसर बताना है। आपको पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो फिर आपको देखना है आंसर। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपका रिजल्ट है। डिवीजन करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिला है। वो रिजल्ट डिपेंड करेगा ए दोनों के ऊपर। ए दोनों के अंदर जो लिस्ट एक्यूरेट होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग 0, ये 0 आफ्टर डेसिमल, मतलब 1 2 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यहाँ पे कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में कितनी आएगी? लिस्ट मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, मतलब बाकी सारा क्या होगा? राउंडिंग ऑफ होगा। क्या होगा? राउंडिंग ऑफ। ओके, चलो करते हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर लानी है ना, तो 1 2 ये 0 कंसिडर होगा नहीं, मतलब यहाँ तक आएगा 0.21। उसके बाद 1 दिया गया है, मतलब 5 से कम है, तो एज इट इज़ रहेगा आपका 1। समझ में? अगले वाला डिजिट क्या रहेगा? एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 0.21। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे सारे रूल्स हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इतना पता है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सब कुछ पता है। समझ में आया कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में जो लिस्ट, जो उनका रिजल्ट मिलता है, वो किसके ऊपर डिपेंडेड होता है? जो लिस्ट एक्यूरेट होता है, जिसका आप डिवीज़न कर रहे हो, उसमें जो लिस्ट एक्यूरेट होता है उनके ऊपर उसका रिजल्ट क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया? मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया वो, कि जो क्रिकेट में सबसे लेट आता है उनके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना है। ओके, तो जो लिस्ट एक्यूरेट होता है उसके ऊपर ही हम डिपेंड रहते हैं। ओके, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी सारा हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। तब तक आपको ए टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इसमें जो भी एग्जाम्पल समझाए गए हैं
वो सारे एग्जाम्पल आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं एंड उनकी नोट बनानी है। आपको समझ में आया कि हर एक लेक्चर की आपके पास अपनी खुद की बनाई हुई नोट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने खुद से बनाई हुई नोट है वही सबसे इफ़ेक्टिव नोट्स होती है। समझ में आया कि नहीं? आप तो खुद से ही नोट बनानी है। ओके, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।